नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हमारे साथ कई बारी बहुत सारी बीमारियां जो है हमें होती हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स हमें पता होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम नहीं जानते कि एक्चुअली में हमें ये बीमारी क्या है, इसका नाम क्या है और किस तरह से इसका इलाज जो है हो सकता है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं आते हैं जिसमें ये जो चीज़ है इसे लोगों को जो है लेनी पड़ती है। तो वहीं पर इस पर जो है पूरी तरह से जानकारी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच जी, तो सर सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि लिवर ट्रांसप्लांट एक्चुअली में है क्या और किन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली होता है जब पेशेंट लिवर सिरोसिस से सफ़र होता है। लिवर सिरोसिस किसी पेशेंट को होता है और उस स्टेज में पहुंच जाता है लिवर जब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट सिरोसिस, लिवर जो सिरोसिस होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो मुख्य कारण हैं उसमें हेपेटाइटिस बी और सी होते थे पहले, लेकिन आज की डेट में अगर देखो तो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है सिरोसिस का वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। अल्कोहल पीने की वजह से लॉन्ग टर्म में जब पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं उनका लिवर डैमेज हो जाता है। उसके अलावा आजकल जो एक और अपकमिंग डिजीज़ आ रही है वो है फैटी लिवर की वजह से, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो लोगों का लिवर फैटी होता है और अल्टीमेटली फैटी हो कि अगर टाइम पे ट्रीट ना हो तो वो लिवर सिरोटिक हो जाता है। इन स्टेजेस में जब पेशेंट को सिरोसिस हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगती हैं तो इन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। एक और कारण जो बच्चों में कॉमनली पाया जाता है वो कंजेनाइटल डिजीज़ है, जिसमें बिलियरी अट्रेसिया बचपन से ही उनकी जो पित्त की नलियाँ हैं वो सिकुड़ी हुई होती हैं और अगर उसको टाइम पे ट्रीट न किया जाए तो वो 6-8 महीने में जाके लिवर सिरोटिक हो जाता है। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें कॉमनली हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और साथ ही साथ क्या सेफ़ है, क्योंकि जब भी हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो एक तरह से डर रहता है कि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं जो है लेनी चाहिए। तो आप एक डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट करना क्या एक सेफ़ प्रोसेस है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट आज की डेट में काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है, बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है, लेकिन आज की डेट में अगर सक्सेस रेट पूछोगे तो 95-96% सक्सेस रेट है, क्योंकि आप मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप कर चुका है। काफ़ी सालों से इंडिया में ही लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो हम उस स्टेज से काफ़ी आगे निकल आए हैं जब सक्सेस रेट पहले बहुत कम होता था। आज की डेट में इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक रिक्वायरमेंट्स की बात है, इसमें बेसिकली 2 चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है डोनर फैमिली से होना चाहिए या रिलेशन में होना चाहिए। डोनर ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए। डोनर की एज 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई बड़ी बीमारी डोनर को नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा डोनर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली डोनर की रिक्वायरमेंट्स है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है डेफिनेटली पैसा, क्योंकि ये महंगा ऑपरेशन है। हमारे सेंटर पे फिर भी ये काफ़ी इसमें रीज़नेबल रेट है मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में। तो करीब इसमें जो खर्चा आता है 17 लाख के आसपास, 17-18 लाख के आसपास टोटल खर्चा आता है। जिस तरह से आपने डोनर की बात की, तो जो ये चीज़ डोनेट कर रहा है तो उसके लिए क्या कुछ खतरा रह सकता है, उसके लाइफ में कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देखिए, डोनर जब आता है हम उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और किसी भी लेवल टेस्ट में हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये डोनर फिट नहीं है या डोनर को रिस्क है तो हम डायरेक्टली उस डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो डोनर के मामले में बहुत सेफ होकर चलते हैं। अगर एक डोनर लगता है कि हमें ये फिट नहीं है तो हम उसको डोनेशन के लिए मना कर देते हैं क्लियरली। उसको फिर फैमिली को कहते हैं कि आप दूसरा डोनर लेके आइए जो कंपैरेटिवली फिट हो या सूटेबल ज़्यादा हो। तो डोनर के लिए रिस्क बहुत मिनिमम है उसमें। जी, इसी के साथ साथ अगर हम इस बीमारी को कोविड-19 के साथ रिलेट करें तो क्या कोविड-19, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस हैं और उसके बाद क्या इस तरह की बीमारी, क्या कोरोना के वजह से इस तरह के केसेस में क्या इजाफा हुआ है या कुछ ऐसी सिम्टम्स जो लोगों में देखने को मिले हैं। देखिए, कोरोना में प्रॉब्लम यह है, ऑपरेशन अगर हम नहीं करेंगे तो पेशेंट वेटिंग में ही डेथ हो जाती है। तो हमने काफ़ी रिसेंटली डेथ देखी है जिसमें सिरोसिस था, कोविड की वजह से उन्होंने नहीं कराया और अल्टीमेटली बिना ट्रांसप्लांट के उनकी डेथ हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं इस टाइम में, हम कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिसमें हम कोविड के ड्यूरेशन में भी हम उनका ट्रांसप्लांट कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे में एक आईसीयू अपना अलग रखा हुआ है। हम पेशेंट को एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक हम उसी आईसीयू में रखते हैं। पूरी जो टीम आईसीयू केयर वाली होती है या सर्जन्स की टीम होती है या पेशेंट्स के भी ट्रांसप्लांट से पहले हम कोविड टेस्ट करते हैं। बिना ट्रांसप्लांट के टेस्ट के उस आईसीयू में एंट्री बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते। तो हम काफ़ी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और टचवुड हमारी अभी तक जो भी हमने इस दौरान ट्रांसप्लांट किए हैं किसी को भी कोविड ऐसा बाद में या पहले हुआ नहीं है।
तो हम काफ़ी एक्स्ट्रा केयर लेके चल रहे हैं। तो इस मामले में मैं लोगों को निश्चिंत करना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में, कोविड के टाइम में भी ट्रांसप्लांट कराना सेफ़ है, क्योंकि वेट करने में ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट करके एक सेफ़ जगह ट्रांसप्लांट करने में, और पूरी सेफ्टी लेके ट्रांसप्लांट करने में रिस्क बहुत कम है। जी, अगर हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो पर ईयर कितने पेशेंट्स जो हैं इसके लिए आते हैं और अप्लाई करते हैं? देखिए, नीड अगर आप देखोगे इंडिया में तो करीब 25 से 30 हज़ार ट्रांसप्लांट्स की पर ईयर है, लेकिन जो हो रहे हैं पूरे इंडिया में वो करीब 1500 से 2000 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंट। सर, जिस तरह से आपने जो नंबर बताया है कि 25 से 30 हज़ार पर ईयर लोगों को नीड है, लेकिन 1500 तक लोग जो है ये अफोर्ड कर पाते हैं, ये करवाते हैं, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आपने बताया है पर ईयर, तो ये क्या मेन रीज़न हो सकता है कि लोगों को लीवर जो है इतना जो है पूरी तरह से डिफेक्ट हो गया होता है कि उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? एक तो एक्चुअली लोगों में डर बहुत है कि ट्रांसप्लांट कराएंगे तो सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में एश्योर करना चाहूँगा, हम बहुत आगे आ चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांट के फील्ड में, तो हमारी सक्सेस रेट बाकी सब सर्जरीज के कंपेरेबल है। दूसरा, आप अगर देखोगे यूएस और यूके के सर्वाइवल और हमारे इंडिया के सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सक्सेस रेट वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है। तो ये डर लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद कोई बचता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा डेफिनेटली कारण है अफोर्डेबिलिटी। काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है। तो उसमें हम लोगों का अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीपेस्ट प्रोग्राम है। उसमें कई बार हम, अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हम इधर उधर एजेंसीज से हेल्प लेके उनकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं पूरी। जी, तो अगर फॉलोअप की बात करें तो इन पेशेंट्स के लिए क्या कुछ आगे पूरा क्राइटेरिया रहता है? पेशेंट में बेसिकली देखो, लाइफ लॉन्ग फॉलोअप ज़रूरी है। लाइफ लॉन्ग पेशेंट 1 या 2 मेडिसिन पे हमेशा रहता है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम फॉलोअप। शुरू में 1 साल अगर देखोगे तो आप थोड़ा फॉलोअप फ्रीक्वेंट होता है। 1 साल के बाद फिर 6 महीने में एक बार उनको अपने टेस्ट कराने होते हैं, एक बार डॉक्टर से आके मिलना होता है, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी होती है और चेकअप कराना होता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप नहीं है, 1 साल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर 6 महीने में एक बार, जैसे हम नॉर्मल रूटीन चेकअप भी कराते हैं, उसी तरह से आपको करना है। जी, तो अगर आपके हॉस्पिटल दिल्ली में अगर बात करें तो हमारे दर्शकों को जो है आप पूरी डिटेल्स दे दें, ताकि अगर किसी तरह की कोई बीमारी से कोई उनके चाहने वाले या कोई भी जूझ रहा है तो वो आप तक जो है किस तरह से पहुँचे। मैं बेसिकली हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में, लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का। तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर दीजिए लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका एंड दिल्ली, तो वो अपने आप आपको गाइड कर देगा किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैं आपको नंबर अपना भी दे दूंगा ताकि आप उस पर थोड़ा अपना न्यूज़ में फ्लैश कर दीजिएगा, ताकि वो मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो हमने आज बात की लिवर ट्रांसप्लांट पर, जिस तरह से सर ने हमें पूरी तरह से बताया कि आजकल जिस तरह से जो है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो जो है वो आ गई है, और पूरी तरह से हमें बताया गया कि किसी भी तरह का कोई डर जो है वो नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो डरते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांट जब हम शब्द सुनते हैं बॉडी पार्ट का तो एक डर जो है बैठ जाता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा। तो एक पूरी तरह से श्योरिटी जो है वो दी गई है कि अब टेक्नोलॉजी जो है इतनी बड़ी आ गई है कि सक्सेस रेट जो है काफ़ी हाई हो गया है। और इस तरह से उन्होंने अपना एड्रेस भी जो है आपको दे दिया है कि अगर आप भी इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर जाकर इनसे इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए, अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।